आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। जैसे कि आपने मेरा ब्रेसेस से रिलेटेड वीडियो देखा ही होगा, उस पर बहुत से लोगों ने पूछा है कि मेरा बच्चा 9 साल का है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या उसको ब्रेसेस लग जाएंगे, क्या दांत निकालना पड़ेगा ब्रेसेस लगाने से पहले। तो जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, आई मेक वीडियोज़ दैट इज़ रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। आप जा सकते हैं, स्क्रॉल करके वीडियोज़ देख सकते हैं, जितना भी चाहे आप दांतों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 9 साल का है और उसके दांत कुछ इस प्रकार टेढ़े मेढ़े हैं और आप चिंतित हैं कि उसको ब्रेसेस लगेंगे या नहीं लगेंगे और ये दांत किस प्रकार से सीधे किए जाएंगे, कितने समय में इसका इलाज होगा, कितना खर्चा इसको आएगा, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 9 साल का है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 9 साल में जाकर उसको ब्रेसेस लगवा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 9 साल का होता है तो उसके मुंह में कुछ तो दूध के दांत होते हैं और कुछ पक्के दांत होते हैं। ब्रेसेस वो टाइम पे लगाए जाए जब सारे पक्के दांत आ गए हों तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मोरओवर बच्चा अभी छोटा है, जब हम बड़ों को ही ब्रेसेस लगाते हैं तो उनको चुभते हैं, मुंह में छाले आते हैं, इतने ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगी, तो एक छोटे बच्चे को कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा होता है, आप देखेंगे कि बच्चे के पक्के दांत आ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आगे पीछे जो है वो दूध के दांत रुके हुए हैं, मतलब रिटेन्ड हैं, जिसे हम रिटेन टूथ कहते हैं। तो वो कंडीशन में हम वो रिटेन टूथ को निकाल देते हैं। तो उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 दांत पे ब्रैकेट्स लगा के वो दांत को हम अगर उस समय नीचे ले आएँ तो हम आगे जाके ये ब्रेसेस वाली कंडीशन को बचा सकते हैं। मतलब टेढ़े मेढ़े दांत होंगे ही नहीं अगर हम पहले ये चीज़ करा लें। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करते चलें कि अभी हम आगे जाके 12 से 13 साल में ब्रेसेस लगा के इसको सीधा करा लेंगे। नहीं, ये ट्रीटेबल कंडीशन है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कंडीशन वहाँ पर लागू बिल्कुल भी नहीं होगी कि आप वेट करें 12 से 13 साल बच्चे के होने का। तो आप उसको उसी समय करा लीजिए। जितने भी दूध के दांत जो अटके हुए हैं उनको हटा दिया जाएगा ताकि वहाँ पर पक्के दांत आ जाएं और अच्छे से फिर उनको 2-3 ब्रेसेस ब्रैकेट्स लगा के, तार लगा के उनको नीचे उनकी जगह पे ले आया चले जाता है। उसके बाद कई ऐसी कंडीशंस होती है, आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे के दोनों दांत के बीच में एक गैप है और उसकी उम्र 8 साल है, तो आगे जाके ये गैप रहेगा, क्या ये ठीक होगा या नहीं, और ये बहुत गंदा दिखता है जब वो हंसता है। तो अगर आप देखेंगे कि 7 से 8 साल में बच्चे के 2 दांत के बीच में गैप है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा होता है अगली डकलिंग स्टेज की वजह से। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए ये क्या है। तो 7 से 8 साल में 2 दांत के बीच में गैप है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे 2 किनारे कैनाइंस वाले दांत हैं वो ऐसे टेढ़े, ऐसे पोजीशन में आते हैं, मीजल पोजीशन में आते हैं दांत की तरफ। तो जनरली वो यहाँ पर जड़ पे फोर्स लगाते हैं, तो जब भी जड़ पे फोर्स लगेगा तो दांत ऐसे खुल जाता है दोनों। तो जैसे ही ये हमारे कैनाइंस पूरे बाहर आ जाएंगे तो ये दांत अपने आप बंद हो जाएगा। तो वो कंडीशन में नॉर्मल है। लेकिन आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया और फिर दांत के बीच में गैप है तो वो नॉर्मल नहीं है। उस समय आपको इलाज कराना पड़ेगा। दांतों के गैप के भी कई प्रकार के इलाज होते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये तो बात है कि ब्रेसेस लगाने के लिए। अब कई लोग कहते हैं कि ब्रेसेस हमने लगवाए तो डॉक्टर ने बोला है कि दांत निकलवाने हैं हमको। तो अगर आप देखिए, अगर आप बाद में जाके ब्रेसेस लगा रहे हैं जब आप 18 से 25 साल के हो गए हैं, तो वो कंडीशन की मैक्सिमम कंडीशन में आपको वहाँ पर दांत निकलवाना ही पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शुरुआत में ब्रेसेस लगते हैं 12-13 साल में, उस समय आपकी ग्रोइंग एज होती है। कम से कम 16 से 18 साल तक जो हमारा जबड़ा है, ऊपर और नीचे वाला, मैक्सिल और मैंडिबल, इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो जब तक ग्रोथ होगी तब तक वो दांत वहाँ पे अकोमोडेट होता रहेगा। एक बार ग्रोथ स्टॉप हो गई तो हम इसके ग्रोथ को ऑल्टर नहीं कर सकते, ना ही हम जबड़े को वो पीछे कर सकते हैं, ना ही ये जबड़े को हम आगे ला सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको वहाँ पर दांत को पीछे लाने के लिए कुछ ऐसे दांत निकालने पड़ते हैं जिनका हमारे मुँह में कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। बहुत आसानी से आपका दांत निकाल के वहाँ पर ब्रेसेस लगा के एकदम अच्छे से वहाँ पे आपके दांत पीछे आके इलाज हो जाएगा।
अब कई कंडीशंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इतना बाहर जबड़ा भी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। तो उस समय हम खाली दांत के ऊपर ब्रेसेस लगा के उसको अंदर नहीं कर सकते। उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जबड़ा भी बाहर आया है, जिसको हम स्केलेटल डिफॉर्मिटी कहते हैं कि डेंटल के साथ साथ स्केलेटल डिफॉर्मिटी भी है, उस कंडीशन में हम ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी करते हैं कुछ इस तरह से, जिससे हमारे जो जबड़ा है उसको पीछे किया जाता है, जो आगे आ रखा है प्रोग्नेथिक जिसको हम टर्म देते हैं, उसको हम पीछे कर देते हैं ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी के थ्रू। अब कई कंडीशन में आप देखेंगे कि आपने ऐसे बच्चे को देखा होगा कि उन्होंने ऐसे एक चिन कप जैसी डिवाइस, यहाँ पे कप और यहाँ ऐसे तार जैसा बंधा होगा और सर पे एक बैंड जैसा होगा। तो ऐसा हम उस कंडीशन में करते हैं कि जिन पेशेंट जो ग्रोइंग एज में है पेशेंट, अब ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी जबड़ा बहुत बाहर है, ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी वो उस एज में होगी जब ग्रोइंग एज नहीं है, पेशेंट 18 से बाद का हो गया है। लेकिन अगर पेशेंट मान लीजिए बच्चा 11 से 12 साल का हो रहा है, वो समय हमें मालूम पड़ रहा है कि उसका जबड़ा बहुत ज़्यादा बाहर है और आगे जाके और भी बाहर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम उसको चिन कैप, हेड गियर वगैरह देते हैं ताकि हम उसके ग्रोथ को मॉडिफाई। चिन कैप यहाँ पे ऐसे लगेगा एक कैप, जिससे कि वो आपके नीचे वाले जबड़े को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में हम ये सब चिन कैप, हेड गियर वगैरह देते हैं ताकि बच्चे की ये ग्रोथ रुक जाए। उसके बाद जब ये ग्रोथ मॉडिफाई होती है तो हम डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट भी करते हैं। कई लोग डेंटल और स्केलेटल साथ में ही हुक अटैच करके स्टार्ट कर सकते हैं। और ब्रेसेस से पहले कुछ रिमूवेबल अप्लायंस थेरेपी भी होते हैं। कई लोगों के जिनको माइनर करेक्शन की ज़रूरत है, थोड़े से ही दांत बाहर लग रहे हैं, उनमें हम रिमूवेबल अप्लायंस भी देते हैं, मतलब पहनने निकालने वाला, कि आप उसको रात को निकाल के रख दीजिए, खाना खाते समय निकाल के रख दीजिए पानी में, फिर पहन लीजिए, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है, अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप ब्रेसेस लगवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले एज देख लीजिए कि आपका बच्चा कितने साल का है, क्या आप जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे जो बच्चे थे उनके दूध के दांत में तो बिल्कुल भी गैप नहीं, दूध के दांत में जो था वो गैप था, उसके बाद भी अगर जो बड़े बच्चे देखे उनके दांत में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो हमारे बच्चे के दांत में गैप है, ये गलत है, हम इसका इलाज करा रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये दूध के दांत ही है। दूध के दांत में बच्चों का गैप रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो दूध के दांत का साइज़ छोटा होता है और वहीं जो हमारे पक्के दांत होते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है। दूध के दांत का साइज़ इसलिए छोटा होता है ताकि वहाँ पर पक्के दांत जो कि बड़े साइज़ के हैं उनके लिए जगह वहाँ पर बनी रहे। तो ऐसे में घबरा कर कि हम ब्रेसेस लगवा लेते हैं, हम तार बनवा लेते हैं दांत में, तो मेरे बच्चे के जो गैप है वो भर जाएंगे। तो ये इस छोटे बच्चे जो कि 6 साल से कम है, जिनके दूध के दांत हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए तो ये खुशी की बात है कि उनके बच्चों के दांत में गैप है, क्योंकि वो गैप जो है वो कौन कंपनसेट करेगा, जब आपके पक्के दांत आएंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको कुछ भी और डाउट्स हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।